तो नमस्कार दोस्तों, अगेन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं डीडी गौर आप सभी का आज की इस मॉर्निंग पाठशाला में स्वागत, बंदन और अभिनंदन करता हूं। और आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही काम के हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो वो ये मान के चलिए कि सुनहरे अक्षरों से लिखे हुए हैं। जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये वो प्रत्यक्ष प्रमाण है जिनको हमने पिछले 25 से 30 सालों में सीखा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे लगभग 25 साल पूरा हो चुका है। और जो अनुभव हमने यहां से प्राप्त किए उन अनुभवों को हम आपके साथ में शेयर करेंगे। पर जो क्वेश्चन मुझे इन 25 सालों में बाजार में मिले, दोस्तों मैं सच बता रहा हूं कि आज जो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, भूतो न भविष्य थे। मुझे नहीं पता कोई आपको बताएगा कि नहीं बताएगा, और मुझे यह भी नहीं पता कि आपको इतना बड़ा सिलेबस किसी ने आज तक दिया कि नहीं दिया। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि हम जब 10th में पढ़ते थे तो हमें अंग्रेजी से वो डर लगता था। 50 नंबर का पेपर हुआ करता था, तो हमारे टीचर हमें ऐसे एप्लीकेशन और 4 5 6 10 ऐसे क्वेश्चन होते थे जो रिपीट होते थे। तो हमारा टीचर हमें बोलता था, रिस्पेक्टेड टीचर हमें बोलते थे कि बेटा कुछ मत कर, ये ऐसे रट ले, ये इतने नंबर का आएगा। ये एप्लीकेशन रट ले, ये इतने नंबर की आएगी। ये 4 6 क्वेश्चन है जो आते ही आते इनका जवाब आप रट लो, रट्टा मार लो, कुछ करो या ना करो, अंग्रेजी तुम्हें आए ना आए, लेकिन अगर आपने 10 12 15 चीजों को रट लिया, समझ लिया, तो तुम पास हो जाओगे। और ऐसा ही होता था। अंग्रेजी से बहुत डर लगता था। हमने 10th में ऐसे ही पास किया। और कि अगर 17 नंबर भी ले आए आप तो आप पास हो जाओगे, यानी कि 10th से आपका 11th में आना तय हो जाएगा। फिर 12वीं में ऐसे ही आता, बोर्ड एग्जाम था, वहां भी डर लगता था अंग्रेजी से। वहां भी 50 नंबर का पेपर हुआ करता था, 17 नंबर लाने होते थे। तो हमने ऐसा ही किया, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। और हम पास हो गए। मजे की बात ये, हम पास हो गए। और आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं। फिर मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर, 12th के बाद में, इंग्लिश लिटरेचर लिया। जिस चीज से मुझे ज्यादा डर लगता था वही मैंने सब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि इंटरेस्ट आ गया, मजा आ गया। और आज दोस्तों, अंग्रेजी जैसी चीज के अंदर कमांड हासिल कर रखी है ईश्वर की कृपा से। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह में इसका मजा लेता हूं। कहने का मतलब यह है कि मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए एक सिलेबस के रूप में तैयारी करवाई गई। मुझे कुछ क्वेश्चन बताए गए और मैंने उन क्वेश्चनों को रट लिया। और हिंदुस्तान के बहुत सारे दोस्त, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पास होना चाहते हैं, जो डिक्टेंशन लाना चाहते हैं, वो अलग तैयारी करते हैं, लेकिन जो पास होना चाहते हैं वो रट लेते हैं और उनका जवाब ढूंढ लेते हैं और उनको लिख आते हैं और वो पास हो जाते हैं। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट में। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट में। अपना सब्जेक्ट क्या है? हमें B6 जाना है ना, कि B6 पास होना है। अब B6 बनना हमारा टारगेट है। 50 नंबर का पेपर है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पता चल जाए, हमें क्वेश्चन पता चल जाए पहले से ही एडवांस में कि ये आने वाला है, और हम रट्टाफिकेशन कर ले, रट ले उनको, और उनका जवाब ढूंढ ले और उनको लिख दे, तो B6 तक के सफर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, हेलो, B6 के सफर में, B6 तक के सफर में, B6 पहुंचने तक के सफर में जो जो प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपके पास अगर हो जाए, जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं अगर आपको पते चल जाए, भाई ये प्रश्न आएगा पेपर में, ये एग्जाम में आने वाला है, और उसका आंसर आपको पता हो, तो अगर आप उसको वैसा का वैसा ही जवाब टिप दे, छाप दें, तो आप पास हो जाओगे ना, B6 बन जाओगे। तो साथियों, मेरे पिछले 25 सालों के कैरियर में जितने भी प्रश्न मेरे से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम फिल्ट्रेशन की तरह लेते हैं और फिल्टर लगाते हैं 4P प्रोग्राम से। कल हमने शो द प्लान करते समय की बात करी थी, और हमने STP कैसे करना, शो द प्लान कैसे करना है, उसमें 4P प्रोग्राम को कैसे एड ऑन करना है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक आर्ट है, एक कला है। इसका उपयोग करके कैसे हम लोग प्लान शो कर सकते हैं, कल हमने इस पे बात करी थी। लेकिन अब उसके बाद में आता है फॉलो अप। आपने शो द प्लान कर दिया, मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, और वो ये बताई थी कि 4P प्रोग्राम के अंदर 4P होते हैं। सबसे पहले हमें जब प्लान दिखाते हैं तो हमें प्रोफाइल पे बात करना है, फिर हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करनी है, फिर हमें प्लान के ऊपर बात करनी है, यानी इनकम प्लान के ऊपर बात करनी है, कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करनी है, फिर हमें प्रमोशन पे बात करनी है। तो ये 4P ऐसे
हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी होती है। हमारा प्लान कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्लान कंप्लीट होते ही, क्योंकि प्लान के अंदर आप बोल रहे होते हो, प्लान के अंदर आप बोल रहे होते हो और सामने वाला सुन रहा होता है। अभी उसको आपने पहले मना कर दिया, भाई साहब मैं प्लान दिखा रहा हूं, मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, इस बीच में आप कोई भी प्रश्न मत कीजिए, प्लान के अंत में मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। तो अब उसके प्रश्न होने वाले हैं, वो प्रश्नों की बौछार करने वाला है, वो भरा हुआ अंदर से बैठा हुआ है, या तो वो विरोधाभास में बैठा होगा, या वो जिज्ञासा बस बैठा होगा सामने वाला। तो विरोधाभास में अगर बैठा है, या जिज्ञासा के साथ में जिज्ञासु होकर बैठा हुआ है, या जिज्ञासा के साथ में बैठा हुआ, दोनों सिचुएशन में आपको कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं सामने वाले की तरफ से। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रश्न उत्तरी है अगर आपको मिल जाए, और आज मैं और मैंने भी और ललित सर ने जब इस कंपनी की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, सिस्टम की जब हम शुरुआत कर रहे थे, जब हम इसको परख रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, तो मैंने इनमें से लगभग लगभग 70 प्रश्नों का जवाब लिया था। कितने सर? 70 वो प्रश्न थे जो मेरे पास में थे, उनका जवाब मैंने लिया, और उन जवाब के बाद में मैं 100% में खरा पाया इस कंपनी को और इस सिस्टम को। तब हमने इसको कहीं ना कहीं शुरुआत करी, और आज हम फुल टाइम इस सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। सारे काम बंद कर दिए हमने, बहुत सारे काम थे हमारे पास में, दाएं बाएं बहुत सारे कर सकते थे, कर सकते हैं आज भी, लेकिन नहीं कर रहे, सबको साइड में कर दिया, और हम फुल टाइम एक लब्य की तरह बिल्कुल यूं अर्जुन के बाण की तरह सद के सीधे होके काम कर रहे हैं। और रिजल्ट हमारे सामने और आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने रिजल्ट है। और मुझे यह भी पता है कि अगर हम इसी लक्ष्य को प्राप्त करते 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 हम इसी तरह काम करते रहेंगे, तो 100 से ज्यादा करोड़पति हम एक साल में पैदा कर देंगे, ये भी ताकत हमें पता है। और उनमें से एक आप हैं, एक आप, एक आप, एक आप, यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है वो सारा करोड़पति बनने वाला है। तो अब बात आती है वो प्रश्नोत्तरी क्या है यार। तो रात को, वैसे मेरे पास में ये दिमाग में था, आज तक मैंने भी कभी उनको पेपर पर नहीं उतारा, तो रात को मैंने क्या करा, फिल्ट्रेशन किया कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं फील्ड में जब हम जाते हैं। और अगर ये हमारे व्यक्ति को पता चल जाए, हमारे लोगों को ये प्रश्नोत्तरी पता चल जाए, तो बहुत आसान हो जाएगा ना, क्या प्रश्न पूछे जा सकते फील्ड में। तो फील्ड में आपको चार ही सब्जेक्ट से, चार सब्जेक्ट हैं, और उन चारों सब्जेक्ट से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे पांचवा कुछ होता ही नहीं है। या तो प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न होते हैं, या प्रोडक्ट से संबंधित प्रश्न होते हैं, या फिर प्लान से संबंधित प्रश्न होते हैं, या प्रमोशन से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर को मैंने एक स्लाइड का रूप दिया है, मैंने एक पीपीटी का रूप दिया है, और उसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाता हूं। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि कहीं ना कहीं आप समझ में लेके ये बैठे कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल दाएं बाएं मत होइएगा, पेपर पेन कलम साथ में रखिएगा, लगे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा वीडियो के रूप में। अच्छा, कल का जो प्रेजेंटेशन था उसका वीडियो हमने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया है, और मैंने आपको आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी डाल दिया था। अगर आपको नहीं मिला तो मैं भी लिंक बाद में यहां से वो भी डाल दूंगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग तैयार हैं आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए? आप रेडी अगर हो तो हम लोग शुरुआत करें। तो अपने मैसेज बॉक्स को मैंने स्टार्टअप दिया है, तो प्लीज राइट डाउन देयर यस आई एम रेडी, लिखिए उधर कि मैं तैयार हूं। क्योंकि मैं ऐसा कोई भी ज्ञान आपको यहां से नहीं देना चाहता हूं जिसमें मैं जबरदस्ती आपके ऊपर थोपूं। आपकी इच्छा होगी तो लेके जाएंगे तो मजा कुछ और आएगा, थोपोलॉजी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो प्लीज राइट डाउन देयर यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। और अलर्ट होके बैठिएगा, अलर्ट होके बैठिएगा। अगर आप सो रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो अलर्ट हो जाइए, और पेपर पेन कलम साथ में रखिए, क्योंकि आज का सेशन जो अभी 40 मिनट चलेगा, ये 40 मिनट का सेशन बहुत कमाल और बहुत ही धमाल होने वाला है। यकीन मानिए, दुनिया में आज तक आपने कभी भी ऐसा सेशन नहीं अटेंड किया होगा जिसमें इतना प्रैक्टिकल कोई चीज आपको आपके सामने रखी जा रही होगी। ये करोड़ों रुपए का है, कितने का? अरबों रुपए का सब्जेक्ट मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, और वो गोल्डन क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं, उनको आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये रही मेरी स्क्रीन। और अब जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हम लोग कर रहे हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, वो क्वेश्चन मैं पीपीटी के माध्यम से दोस्तों ये रखता हूं। तो हमारी पीपीटी ये रही साथ में, और मैं आ जाता हूं डीडी सर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहे डीडी सर, और ये रही हमारी पीडी ऐप।
यस 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 यस, देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। ये सब पहले मैंने लिखा हिंदी में, फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। ओके, दिस इज माय पीडीएफ बिफोर यू ऑल गाइस। So, my dear friends, golden questions those should be asked to the prospect after STP। ये बात कब की है? प्लान शो करने के बाद आप जो क्वेश्चन उनसे करेंगे, गोल्डन क्वेश्चन। गोल्डन क्वेश्चन क्यों नाम दिया? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चंस हैं। दो शुड बी आस्क्ड टू दी प्रोस्पेक्ट आफ्टर एसटीपी। एसटीपी के बाद आप क्या प्रश्न करोगे, आप क्या प्रश्न करोगे और सामने वाला आपसे क्या प्रश्न करेगा, ये निर्भर करता है आपकी क्लोजिंग। देखिए, फोर बेसिक प्लान जो होता है, फोर बेसिक जो स्टेप होती है, उसमें लिस्ट बनाना। ओके, फिर लिस्ट जो बनाई है उसमें जो नाम लिखे हैं, जो नंबर लिखे हैं, जो एड्रेस लिखे हैं, उनसे कॉन्टेक्टिंग करना और प्रोस्पेक्टिंग करना, ठीक है, और अपॉइंटमेंट फिक्स करना। फिर उसके बाद में उस बंदे को प्लान दिखाना। तो प्लान दिखाने तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब प्लान दिखाने के बाद में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सामने वाले के द्वारा और आपके द्वारा क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप जैसे प्लान बंद करोगे तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके ऊपर की चर्चा हो रही है। फिर जब आप अपने प्रश्न बंद करोगे पूछना, तो उसके बाद में वो जवाब क्या देने वाला है और वो क्या क्वेश्चन कर सकता है आपसे, कितने क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। आपको 50 में से 50 नंबर अगर लाने हैं, 100% में से 100% लाना है, आपको डिस्टिंक्शन से अगर पास होना है, तो दोस्तों जो प्रश्नावली में अब आपके सामने रखने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिए और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये आपकी मान्यताओं के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करेगा कि आप इन चीजों को कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ओपन माइंडेड होकर इन चीजों को देखिएगा, समझिएगा, लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वाह, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है आप बोलना बंद करते हैं, क्योंकि आप ही बोल रहे होते हैं, आप ही प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं। तो तीन चार कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग होते हैं, किसी और वस्तु से रिगार्डिंग नहीं होते। अभी आपने प्लान दिखाया, उस प्लान से संबंधित बातें कर रहे हैं, यानी कि प्रोफाइल से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित, प्लान से संबंधित और प्रमोशन से संबंधित। आप क्या पूछेंगे, क्या आप इस विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं? क्वेश्चन ये आपकी तरफ से। अभी आपने प्रेजेंटेशन खत्म किया, अब आप बोलना चाहते हो, लेकिन अभी उधर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पहला क्वेश्चन आपने जो दागा है वो आपने दागा है। अब आपने विराम दिया, लेकिन प्रश्न आप ही कर रहे हो, तो प्रश्न वो कीजिए जिसके जवाब आपके पास में है। अब उस आदमी की ओपनिंग करनी है। अभी वो आइस बन के बैठा हुआ, वो बिल्कुल पिघला नहीं है अभी तक, वो सुन रहा था, वो भरा हुआ बैठा हुआ है। अब वो क्या मुंह खोल के बोलेगा अपने को नहीं पता, लेकिन वो क्या बोलेगा वो हमें पूछना ही नहीं है। हमें वो पूछना है जिसका जवाब हमें चाहिए, और हम क्लोजिंग की ओर। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दो सब्जेक्ट होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हम ओपनिंग कर रहे हैं और ओपनिंग से जाएंगे क्लोजिंग की ओर। ओपनिंग का मतलब होता है उसके मन के प्रश्नों का जवाब देना, उसके मन में हमारे सब्जेक्ट को बिठाना। ओपनिंग का मतलब होता है कि उसको प्रसन्न करना। ओपनिंग का मतलब होता है कि उसको हमारे सब्जेक्ट के बारे में 100% जानकारी देना, और जानकारी का लेवल उस लेवल तक लेके जाना है कि वो तैयार हो जाए मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से, और आपको वो $100 या $480 या $1400 या $5000 दे, ताकि आपका प्रॉफिट जनरेट हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, चाहे 40%, चाहे 50% या 55% या 60%। उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है कि मैं इस आदमी को प्लान दिखा रहा हूं, वही आदमी फंड देगा, फंड रखेगा, और मुझे मेरा प्रॉफिट मिलेगा, या डिफरेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, या मेरे को पीयर रिवार्ड मिलेगा, या मेरे को रिवार्ड मिलेगा। यही तो हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला क्वेश्चन जो आप करने जा रहे हैं वो ये है, क्या आप इस विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं सर और मैडम, जिनको भी आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं? तो ये प्रश्न करना आपका बनता है, उनका नहीं। अभी अभी वो चुप्पी साध के बैठा हुआ है, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर के लोग बैठेंगे आपके सामने। एक कैरेक्टर का आदमी कभी भी नहीं बैठेगा, अलग अलग कैरेक्टर के लोग बैठेंगे। कभी बहुत ज्यादा बोलने वाला,
कभी बिल्कुल नहीं बोलने वाला, कभी बैलेंस में बोलने वाला, कभी ये बहुत ही बकबक करने वाला, कभी बीच में आपको सुनेगा ही नहीं। मतलब अलग अलग कैटेगरी का लोग आपके सामने बैठेगा। तो जैसे ये प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं तो ये आपकी तरफ से पहला क्वेश्चन आएगा, क्या आप इस विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं? किस विषय में? यानी कि आपने यू ट्रेडिंग का प्रेजेंटेशन दिखाया, ये आपका विषय हो गया। आपने इनकम प्लान दिखाया, आपने प्रोफाइल पे बात करी, आपने प्रोडक्ट के ऊपर बात करी, आपने प्लान दिखाया, आपने प्रमोशन बताया, आपने अपने बारे में बताया, आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया है। आज का 40 मिनट का प्रेजेंटेशन आपने दिखा दिया है। अब आप प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप इस विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं? या फिर इस प्रश्न का रूप बदल के दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। प्रश्न यही है पर इसका रूप बदल जाएगा। क्या आपके इस विषय में से संबंधित कुछ प्रश्न है? यही प्रश्न है, प्रश्न वही है, सिर्फ लैंग्वेज ऊपर नीचे हो रही है, भाव वही है, अर्थ वही है। क्या आपके इस विषय से संबंधित कुछ और प्रश्न है? देखिए, इसी प्रश्न को अपन एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। क्या आप कुछ और जानना चाहते हो? कुछ और आपके दिल में जिज्ञासा है? क्या मैं आपको कुछ और जानकारी दूं इस विषय में? क्या और भी कुछ बातें करना चाहते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे से छूट गई हो, उन चीजों को आप और हम क्या करें, आपसे बात करना चाहेंगे। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? यही प्रश्न को आप एक तरीके से और ले सकते हो। और वो तरीका क्या होगा, जरा देखिए। अब ये थोड़ा सा समराइज करने वाला क्वेश्चन है। क्या आपको इस विषय में कोई डाउट है? अब वो बोल नहीं रहा, चुप्पी साध के बैठा हुआ है, ओपनिंग ही नहीं हो रही है, वो खोल ही नहीं रहा मुंह, बिल्कुल साधना में बैठा हुआ है, समाधि में बैठा हुआ है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोलने वाला और क्या नहीं बोलने वाला है। बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। तो ओपनिंग नहीं हुई है, और ओपनिंग नहीं हुई तो क्लोजिंग कैसे करूंगा मैं? आप क्लोजिंग पहले नहीं कर सकते हो, ओपन करोगे तो ही क्लोजिंग होगी। तो बी शुड बी ओपन फर्स्ट। पहला टारगेट हमारा ओपनिंग करने का है। आपने इतना प्रेजेंटेशन दिया, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, आपने सब कुछ लेके गए। आखिरी में वो बोल ही नहीं रहा है, और बोल रहा था बहुत अनसेंट बोल रहा है। तो अनसेंट बोले उससे बेहतर है कि आप प्रश्न कीजिए। क्या, देखिए, क्या आपको इस विषय में कोई डाउट है? समराइज है ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन है ये। क्या आपको इस विषय में कोई डाउट है, या कोई शक है, या कोई मन में प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, या कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? वाह, कितनी चीजें इसके अंदर। फिर से रिपीट करते हैं। क्या आपको इस विषय में कोई डाउट है सर या मैडम, या कोई शक है, या कोई मन में प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, या कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? देखिए, कितने सारे प्रश्नों का एक समावेश इस प्रश्न के अंदर किया है। तो आपको कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, और स्टोरी क्या थी? स्टोरी का सारांश क्या था? स्टोरी का सारांश ये था कि कब मारना है, कितना मारना है, कहां मारना है, कब मारना है, कहां मारना है, और कितना मारना है, और कब तक मारते रहना है। यानी कि कब प्रश्न करना है, कितने प्रश्न करना है, कब तक प्रश्न करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा वकील, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्लेयर जो होता है ना, एक अच्छा प्रोफेशनल, वो आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। मैं ये जो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, ये प्रश्न प्रोफेशनल लोग पूछते हैं। आप प्रोफेशनल बन के बैठे हुए हो, वहां पर आप तैयारी करके बैठे हुए हो कि कुछ भी पूछेगा तो उसका जवाब मेरे पास है। तो वो कुछ भी पूछे, उसका जवाब आपके पास में अगर है तो आप जवाब दे देंगे। और आपके पास जवाब है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि चार चीजों से ज्यादा प्रश्न हो ही नहीं सकते हैं। या तो ये सामने वाला प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न करेगा, या प्रोडक्ट से संबंधित प्रश्न करेगा, या प्लान से संबंधित प्रश्न करेगा, या फिर ये प्रमोशन से संबंधित प्रश्न करेगा, तो मैं प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। तो आपको क्या करने का है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या पूछने वाला है। अब वो पूछ नहीं रहा है, या इधर उधर की दाएं बाएं की बातें करने लगा, तो दाएं बाएं नहीं जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड हमें कंट्रोल करके उधर बैठने का है। हथौड़ा वहीं मारने का है जहां पर पाइपलाइन चौक हो रखी है। उधर ही टन, उधर ही टन, उधर ही टन की आवाज आना चाहिए, और पूरी फैक्ट्री चलना चाहिए तीन हथौड़े हथौड़े के अंदर। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपने किया। क्या पूछा आपने? क्या आपको इस विषय में कोई डाउट है? अच्छा, डाउट क्यों, हम ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इस विषय में कोई डाउट है? आपने करी बड़ी बड़ी बातें, आपने
अब वो मान के चलिए उसके दिमाग में, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग में 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 का फिगर लेके बैठा, और आपने करी 5 लाख रुपए महीने की बात, आपने करी 10 लाख रुपए महीने की बात, आपने करी 25 लाख रुपए महीने की बात। अब उसको आ गया डाउट, बोले यार ये काम अपने काम का नहीं है। फिर क्या, फिर वो शक में बैठ गया कि यार ये आदमी तो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इतना बोलना पड़ेगा, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। उसको शक होने लगा। तो उसको डाउट भी है, उसको शक भी है, पर वो बोल नहीं रहा है। ये बोल रहा तो इधर उधर की बातें बोल रहा है, काम की बात नहीं कर रहा है। या कोई मन में प्रश्न पर पूछ नहीं रहा है, इधर उधर की बातों में चाय पिलाने लगेगा, या खाना की बात करने लगेगा, या शादी की बात करने लगेगा, दाएं बाएं होने लगा। इसका मतलब है कि ओपनिंग नहीं हुई है, अभी विषय कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका 40 मिनट का जो आपने भाषण दिया है, जो 40 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया है, वो बेकार जाने वाला है। तो ना जाए तो आप पूछिए जो आप जानना चाहते हैं। कोई मन में प्रश्न है, पूछना चाहते हैं, या अब वो कोई बात है जो बताना चाहता पर बता नहीं पा रहा, दबे हुआ बैठा है, डरा हुआ बैठा, सहमा हुआ बैठा है, या आपके और उसके रिलेशन खराब ना हो जाए, वो कठोर कुछ प्रश्न करना चाहता है। तो ये सब भापने की जरूरत है आपको। ये विषय से भटकने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको ठहराव लेना है, पोज लेना है, और उस सामने वाले से ये प्रश्न करने की जरूरत है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये प्रश्न है, तो उधर से क्या आएगा, यस और नो। जब आप ऐसा पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, यस या नो, यानी कि वो या तो प्रश्न करेगा या फिर प्रश्न नहीं करेगा, दो ही चीज तो होगी। यानी कि फिर आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट छेड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो वो यस कहता है चाहे नो कहता है, उसके मुंह से जैसी ओपनिंग होगी, ठीक है जी, उसके मुंह से जैसी ओपनिंग होगी, तो अब जो चैप्टर आने वाला है बहुत ही संवेदनशील होने वाला है। अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपको अपने जितने भी सेंसेस हैं, आपका जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान के चक्षुओं को खोल लेना है, अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर लेना है, और आपको अलर्ट होना है, और हल्की सी मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में बैठना है। बिल्कुल सीरियस नहीं होना है। मुस्कुराहट एक संक्रामक रोग, इसे को फैलाइए। तो मुस्कुराना है पूरे प्रेजेंटेशन में, पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में, आपको मुस्कुराहट के साथ में रहना है। मुस्कुराइए। मुस्कुराने का टैक्स नहीं लगता है, मुस्कुराने से पैसा आता है घर में। तो आप मुस्कुराते हुए जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ में आपने किए। इस्माइल हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि इस्माइल बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यस या नो, यही बात होगी। आपने प्रश्न करने की बात करी, वो प्रश्न या तो करेगा या प्रश्न नहीं करेगा। तो अब जो प्रश्न की विचार उधर से होने वाली है, देखिए स्लाइड्स में क्या लिखा है। प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, या जानकारी जो आपसे मांगी जा सकती है। हेलो। प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, या जानकारी जो आपसे मांगी जा सकती है, वो क्या हो सकती है। अब आप ये स्लाइड के ऊपर देखिए, क्या मस्त लिखा हुआ बॉस। सभी प्रश्न 4P प्रोग्राम से ही संबंधित होंगे, कोई भी प्रश्न इनसे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही 4P प्रोग्राम है। तो सिलेबस के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, सिलेबस के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, तो प्रश्न भी, प्रश्नोत्तरी भी इन्हीं 4 से संबंधित ही होगी। यानी कि या तो प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपकी कंप्यूटर के दिमाग में ये प्रश्न की उत्तरी, प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न बिल्कुल फिट हो जाए, और ये बात आप गठान मान लीजिए। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड प्रमोशन, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, सारे क्वेश्चन ही इनसे बने हुए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो क्या प्रश्न हो सकते हैं, तैयार रहिए, मैं अब आपके सामने वो प्रश्न रखने वाला हूं। तो क्या क्या चीजें हैं 4P प्रोग्राम में, प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, प्लान एंड प्रमोशन है। ये 4 वो चीजें हैं, अगर आप इनको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें, इन चारों सब्जेक्ट को, यानी कि प्रोफाइल के ऊपर हमारी कंपनी कहाँ की है, ये सारी की सारी चीजें, मतलब कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, प्रमोशन के बारे में, आप अगर पूरी तरह से कंठस्थ कर लें, इनको समझ लें, तो दोस्तों यकीन मानिएगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है। और जो मनवांछित फल आप पाना चाहते हैं, मनवांछित क्लोजिंग जो करना चाहते हैं, वो आपको यहां से होने वाली है। तो अब अगली स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे कि क्या प्रश्न हो सकते हैं जो आपके द्वारा या उसके द्वारा, सामने वाले के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए साथियों, यहां पर दिया है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपके सामने वो प्रश्न जो सामने वाले पूछने वाला है, अब आपको क्या करना है, रट्टाफिकेशन मारना है, रट्टाफिकेशन। प्रश्न में दे रहा हूं,
और जवाब भी मैं दूंगा। और वही सही जवाब जिसकी वजह से इन 3 महीनों के अंदर हम लोगों ने $20,000 कमाए। इन प्रश्नों के जवाब हमारे पास में थे तो हमने जवाब दिए, और आगे भी हम इन प्रश्नों के जवाब देते रहेंगे। और प्रश्न वही है, और यही प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहेंगे। ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो ये सिलेबस तैयार कर दिया मैंने आपके लिए, बस ये सिलेबस को याद करिए, इनका रट्टाफिकेशन मारिए और V6 बनिए, और महीने का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए महीना कमाइए। जो जितने अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का जवाब देगा वो उतने अच्छे अंकों से पास होगा, और वो उतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करेगा, और वो उतना रुपया महीना हर महीने बनाएगा। 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए महीने का ज्ञान में अब आपको देने जा रहा हूं। तो क्या प्रश्न होते हैं एक मनुष्य के द्वारा? सबसे पहले होता है प्रोफाइल क्वेश्चन। प्रोफाइल से संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं, आप इनको डायरी में नोट कर लीजिए, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। ये PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे, और वीडियो के रूप में भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये 40 से 50 ऐसे क्वेश्चन है जो हमने फिल्टर मार के यहाँ पर लगाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, या तो रोष में या जिज्ञासा का, बस दो ही मुद्राएं होती है। या तो वो जोश में, जोश जोश मतलब कि वो गुस्सा होकर पूछ सकता है रोष में, या जोश में, या जिज्ञासा के रूप में। किसी भी प्रकार से जो प्रश्न किए जाएंगे आपको स्माइल के साथ में जवाब दीजिएगा। पहले सुनिएगा। एक सबसे अच्छा जो वक्ता होता है वो सबसे अच्छा श्रोता होता है। उसमें श्रोता यानी कि सुनने के गुण होने चाहिए। आपको सुनते आना चाहिए। क्लोजिंग करते टाइम में अब आपका सुनने का टाइम है और उसके पूछने का टाइम है। तो प्रश्न क्या आएगा? पहला, कंपनी भाग गई तो? कंपनी भाग गई तो? अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, आपके मन में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, आपके मन में बहुत सारे जवाब उठ रहे हैं, पर होल्ड द इमोशन। यहां पर इमोशन को होल्ड करने की जरूरत है। वो कंपनी भाग गई तो उसने पूछा है, कंपनी कहाँ की है उसने पूछा है, इसका मालिक कौन है, कब से चल रही है, इसका टर्नओवर क्या है, ये क्वेश्चन है। ये आपने भी किए होंगे, आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आए होंगे, और आपने अपने सीनियर को दागे होंगे, और आपके सीनियर ने इसका जवाब दिया होगा, या आपके सीनियर ने जवाब नहीं दिया तो आपने कहीं से पाए होंगे। जब आप संतुष्ट हुए तो यहां पर आप बैठे हुए, नहीं तो यहां पर बिल्कुल नहीं होते आप। तो ये वो प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो जो व्यक्ति नए हैं यहां पर जो बैठे हुए हैं, आपको ये प्रश्न मार्केट में जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये प्रश्न मिलेंगे। क्या है? कंपनी भग गई तो? कंपनी कहाँ की है? इसका मालिक कौन है? कब से चल रही है? इसका टर्नओवर क्या है? यही तो प्रश्न है। और क्या प्रश्न? अच्छा, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ में बैठा हुआ है और आप भी बैठे हुए हैं। आपने कहा पूछो, तो उसने कहा कंपनी भग गई तो आप पेपर पेन लेके बैठिए। आपको एक और फार्मूला बताता हूं, कभी भी खाली हाथ मत बैठिए। जब भी आप प्रश्न करें तो डायरी में उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न को लिखिए। आपको सही एकदम प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूं। अगर आप सामने वाले को चाहते हो कि क्लोजिंग हो, सामने वाला आपसे 100 क्वेश्चन ना करे, 50 क्वेश्चन ना करे, 10-15 क्वेश्चन करके वो ढेर हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप डायरी और पेन लेके बैठिए, और वो जैसा उसने प्रश्न किया, आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया, आपने अपनी बात को रखा, आपने उनको बोला किस तरह आप प्रश्न कीजिए, जो भी मन के डाउट है वो पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा एक एक करके। तो उसने पूछा कंपनी भग गई तो, आपने अपनी डायरी में लिखा कंपनी भग गई तो। फिर उनसे पूछे सर और कुछ? फिर उसने कहा कंपनी कहाँ की है? आपने लिखा डायरी में कंपनी कहाँ की है। उसने पूछा इसका मालिक कौन है? आपने लिखा इसका मालिक कौन है। उसने पूछा कब से चल रही है? आपने लिखा कब से चल रही है। उसने पूछा इसका टर्नओवर क्या है? आपने लिखा इसका टर्नओवर क्या है। उसने 5 क्वेश्चन किए और आपने पांचों के पांचों अपनी डायरी में लिख लिए। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा कि यार ये आदमी बहुत प्रोफेशनल है। क्या मैसेज जा रहा है इससे? इससे मैसेज ये जा रहा है कि जिस आदमी के साथ में मैं बैठा हुआ हूं, जिस आदमी से मैं वार्तालाप कर रहा हूं, जिस आदमी के साथ में मैं बैठा हूं, भाई बहुत डेसिंग आदमी, बहुत गजब की पर्सनालिटी है, क्या प्रोफेशनल आदमी यार, हर चीज को, मेरी बात को कितना तवज्जो दे रहा है, कितने प्यार से लिख रहा है और मुझे मौका दे रहा है। आप क्या दे रहे हो? उसे मौका दे रहे हैं, उसको ओपनिंग कर रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो, आप उसको मौका दे रहे हो।
चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अब इनके साथ साथ तो आप हर बार प्रश्न लिखोगे और उसको पूछोगे कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, और क्या है सर, और आपके मन में क्या है सर बताइए, मैं लिख लेता हूं और सबके एक एक करके जवाब देता हूं। फिर बोलता नहीं नहीं नहीं, तुम इतना दो नहीं सर प्लीज, आपके मन में जो डाउट है सारे पूछ लीजिए, मैं सबको लिख लेता हूं, फिर मैं एक एक करके आपको हर चीज के 10-10 जवाब है सर मेरे पास में। अब जैसे आप बोलोगे हर चीज के, हर प्रश्न के मेरे पास में 10 जवाब है, तो बोलेगा यार इस आदमी से भिड़ने से अच्छा है कि इसको पैसे दे दो। क्या है, अब उसके मन में दूसरी भाषा आने लगी, उसके दिमाग में दूसरी चीजें आने लगी, उसकी बुद्धि में तीसरी चीजें आने लगी, बोले नहीं यार इससे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं, 2-4 क्वेश्चन करो और पैसे दो, छुट्टी करो, या फिर बाद में देखेंगे, वो टाला मोटली करने लगेगा। तो आपको फेस रीडिंग करना आना चाहिए। स्माइल के साथ में कहिए अरे सर क्या टेंशन ले रहे हैं, आप तो प्रश्न पूछिए, वो प्रश्न की बौछार कीजिए और मैं लिख लेता हूं, और मैं आपको हर प्रश्न के 10-10 जवाब देने की क्षमता मेरे पास में है। और अगर मैं कोई प्रश्न का जवाब नहीं भी दे पा रहा हूं सर, तो यकीन मानिए मेरे सीनियर के पास में सारे प्रश्नों के जवाब है। मैं अभी इसी वक्त आपकी जूम मीटिंग में बात कराऊंगा, या वीडियो कॉल करवाऊंगा, या मैं आपको कॉन्फ्रेंस करवा दूंगा, मेरे प्रश्न, आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं सर आपको देने वाला हूं। यकीन मानिए सर, मैं आज आपको पूरा संतुष्ट करके ही यहां से उठूंगा, नहीं तो हम यहां पर आज रात को 10 बजे तक बैठेंगे सर, टेंशन मत लीजिए आप। जब आप ऐसी बातें वहां पर बीच बीच में बोलोगे तो प्रश्न उधर से आएंगे, प्रश्न ये आए, अगले प्रश्न क्या हो सकते हैं। देखिए ये सब प्रोफाइल से संबंधित है। कंपनी का क्या फायदा, आपने लिख लिया। कंपनी क्या करती है, आपने लिख लिया। जेन्युइन सिस्टम है कि फेक है यार। अब कोई दिल जला बैठा हुआ है, कोई दिल जला बैठा हुआ है वहां पर, जो पिछली कंपनी से थका हारा लूटा पीटा बैठा हुआ है, वो रोष में बैठा हुआ है। वो सिर्फ एक ही प्रश्न करेगा, भैया चालू तो नहीं है, एमडी कहाँ का है, कहाँ की कंपनी है। अधिकतर कंपनी ऐसी हैं आज की तारीख में जिसमें एमडी सारे यहीं इंडिया के बैठे रहते हैं और बाहर की कंपनियां बताते रहते हैं। तो जेन्युइन सिस्टम है कि फेक है, ये प्रश्न है उसकी तरफ से। आपको स्माइल देना, गुस्सा नहीं करना है। लिख लिया जेन्युइन सिस्टम है कि फेक है। कंपनी का क्या फायदा, आपने लिख लिया। बहुत सारे लोगों को कंपनी की चिंता होती है। आप जब प्रेजेंटेशन बताओगे, आपने कहा कि 100% में से 90% कंपनी बांट देती है, 10% कंपनी रखती है, तो 10% में कंपनी कैसे चलेगी। ये लोगों को चिंता होने लगती है, कंपनी के बारे में भी चिंता करते हैं। मेरे से पूछा बहुत सारे लोगों ने प्रश्न, कंपनी क्या करती है, लोगों पूछ रहे हैं कंपनी क्या करती है। जेन्युइन सिस्टम है कि फेक सिस्टम है, कब तक चलेगी। अब वो कंपनी में जो कंपनी ज्वाइन करता है वो बंद हो जाती है बेचारी, वो नेटवर्कर है, वो जिस भी कंपनी में हाथ डालता है लेकिन कंपनी बंद हो जाती है, क्या करेगा बेचारा, कब तक चलेगी। और 90% नेटवर्करों का तो एक ही उसूल है कि उस कंपनी में जाओ तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने चले और उनका प्रिंसिपल निकल जाए और वो कंपनी बंद हो जाए, कंपनी भग जाए, चलेगी। तो ये प्रश्न वो पूछते हैं, भाई साहब कब तक चलेगी, कब तक का है मामला। तो अब आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो अंदर ही अंदर, कब तक चलेगी, आपको तो पता है कि लाइफ टाइम चलेगी, पर मुस्कुराहट के साथ में लिख लीजिए कब तक चलेगी। तुम कब से कर रहे हो, अब आप बताओ आप कब से कर रहे हो। तो आपने लिख लिया तुम कब से कर रहे हो, आप कब से कर रहे हो, उसने पूछा आपने लिख लिया। तो ये क्या है सर, ये प्रश्न है, ये कौन से प्रश्न है, ये प्रोफाइल से संबंधित क्वेश्चन है जो सामने वाला आपसे करने वाला है, आपने लिख लिया भाई साहब। तो ये प्रश्न थे प्रोफाइल के। वैसे तो बहुत सारे और निकल सकते पर कॉमन क्वेश्चन यही होते हैं, इनका जवाब हम ढूंढेंगे। लेकिन अब वो आदमी पहली ही बार में या तो प्रोफाइल से संबंधित करेगा, या फिर प्रोडक्ट से क्वेश्चन, प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है, अब या तो प्रोफाइल पे स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको तो स्वतंत्रता है, वो कहां से स्टार्ट करे क्या पूछे आपको नहीं पता, पर आपको तो तैयार रहना है जवाब देने के लिए। अब क्वेश्चन जो कि प्रोडक्ट से संबंधित हो सकते हैं, ये रोबोट कैसे काम करता है, अब आपको बताना है। आपने लिख लिया डायरी में, ये रोबोट कैसे काम करता है, लिखा। कितना लगाना पड़ेगा, आपने लिखा कितना लगाना पड़ेगा। हर महीने कितना मिलेगा, आपने लिखा हर महीने कितना मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को अभी तक जवान, अभी तक जो मार्केट में प्लान आए हैं आरओआई प्लान, तो उसमें कोई 2x देता है, कोई 3x देता है, कोई 4x देता है, और प्रिंसिपल अमाउंट वो खा जाता है और उसके बाद में उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अभी तक आरओआई प्लान के जितने भी लोग जानकार हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन बैठा रहता है कि 2x मिलेगा, 3x मिलेगा, या 4x मिलेगा, 4x मिलेगा। तो वो पूछेगा आपसे 2x या 3x या 4x मिलेगा, कितना मिलेगा। हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है, अरे यार हम परेशान हैं, पैसा लगा सकता हूं मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन है और इसी भाषा में आता है, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने लिखा हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2x 3x 4x मिलेगा, ये चीजें आप लिखते जा रहे हो, आपने लिख लिए। ठीक है, अब उसको आपका प्रोफेशनल लुक जा रहा है कि यू आर द प्रोफेशनल गाय, यू विल आंसर, आपके पास में सभी प्रश्नों के आंसर होने वाले हैं।
अभी देखिए अगले प्रश्न क्या है, ये ट्रेडिंग क्या होती है? सामने वाला क्या पूछ रहा है, ये ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक्सचेंज क्या होते हैं, कॉइन क्या होते हैं, टोकन क्या होता है? अब ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये बिल्कुल एक नया आदमी, एकदम बिल्कुल नया आदमी। और आपको सबसे ज्यादा काम अभी नया आदमी पे करना चाहिए, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट इंडिया के अंदर जीरो है, जीरो एक तरीके से कुछ भी काम नहीं हुआ। वर्ल्ड वाइड बहुत काम है, ट्रेडिंग का मार्केट बहुत छोटा है, अभी कुछ भी काम नहीं किया लोगों ने। लोग एक्सचेंज को नहीं जानते, क्रिप्टो करेंसी को नहीं जानते, कॉइन को नहीं जानते, टोकन को नहीं जानते, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो वो आपसे कर सकता है। ये प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है। उसने पूछा ये ट्रेडिंग क्या होती है, आपने लिखा ये ट्रेडिंग क्या होती है। उसने पूछा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आपने लिखा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ये एक्सचेंज क्या होता है, आपने लिखा एक्सचेंज क्या होते हैं। कॉइन क्या होते हैं, टोकन क्या होता है। वो पूछ रहा हो और आप लिख रहे हो, और आप स्माइल दे रहे हो। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, स्माइल आपको खत्म नहीं करनी, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि गुस्सा आपका पेशेंस को खो देगा, आपके बीपी हाई लो होना चालू हो जाएगा, आपकी बुद्धि जो चाणक्य की तरह काम करना चाहिए, तेनालीराम की तरह काम करना चाहिए, वो काम करना बंद कर देगी, और आपके प्रश्न, उसके प्रश्नों का जवाब आपके से गायब हो जाएगा। तो हमें तो इस्माइल के साथ में जवाब देना है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, देखते हैं। तो ये प्रश्न आपको क्या करना है, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना है इसी स्माइल के साथ में। देखिए ये सारी स्माइल कितनी खूबसूरत लग रही है, तो आपको मुस्कुराते रहना है। ये बीच में मैंने ये स्लाइड जानबूझ के डाली है, क्यों? क्योंकि आपको बीच में आप बोल नहीं रहे हो, वो बोल रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन स्माइल नहीं छोड़ने का है। आपका सबसे बड़ा हथियार है उस समय आपकी चुप्पी और आपकी स्माइल। कीप साइलेंट, सिट साइलेंट, गिव स्माइल, और चेहरे की तरफ, उसके चेहरे के आंखों से आंखें मिला के बैठिए। कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसा लगना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास में इन सारे प्रश्नों के 10-10 जवाब हैं, जो आप बोल रहे हो वो करने वाले हैं। तो फुल कॉन्फिडेंट होके, स्माइल के साथ में, मुस्कुराते हुए, पेपर पेन डायरी का उपयोग करते हुए, ये आपके हथियार है। साइलेंस आपका हथियार है, चुप्पी आपका हथियार है, स्माइल आपका हथियार है, आपका डायरी, आपका पेन, ये आपके हथियार है, और सबसे बड़ा हथियार है आपकी स्माइल। तो दोस्तों स्माइल बनाए रखिएगा, और बीच बीच में ये प्रश्न करते रहिएगा। फिर आपने लिखा ये ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक्सचेंज क्या है, कॉइन क्या है, टोकन क्या है, आपने लिख लिया। अगली स्लाइड में आते हैं। ये अभी फिर आता है, प्रोडक्ट से संबंधित ही प्रश्न चल रहा है अभी। क्या वो ये भी पूछ सकता है आपसे, हर महीने फिक्स कितना मिलेगा, हर महीने फिक्स कितना आएगा? आपसे पूछते होंगे, आपने भी पूछा होगा, जब आपका सीनियर आपके पास आया होगा, आपसे बोला होगा यार इतना लगाओ, तो आपने भी पूछा होगा हर महीने कितना आएगा, हर महीने फिक्स कितना आएगा। तो अब फिक्स आएगा कि नहीं आएगा, आपको जवाब देना है। लिख लिया, हर महीने फिक्स कितना आएगा। हर साल रोबोट खरीदना पड़ेगा क्या? ओ माय गॉड, वाह क्या प्रश्न किया, हर साल रोबोट खरीदना पड़ेगा क्या? आपने लिख लिया। मार्केट नीचे गिरेगा तो कैसे संभालेगा, मतलब आपका रोबोट वो थोड़ा जानकार है, वो जानकारी रखता। अब ये आदमी कौन है, ये जो प्रश्न करने वाला कौन है, जो जानकार है, या किसी ने कहीं थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट में या फ्यूचर में या ट्रेडिंग में कहीं खेला है, उसको थोड़ी बहुत जानकारी है, या ज्यादा जानकारी है, वो एक्सपर्ट है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके पास में, मेरे पास में। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैं क्या करता हूं, ललित सर को ले लेता हूं कॉन्फ्रेंस में, वो जवाब देते हैं मेरे इस प्रश्न का। क्योंकि मैं टेक्निकल गाय हूं नहीं, मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो आपके पास में है, गाड़ी में हमेशा एक थर्ड पार्टी होना चाहिए। आपके तर्कस में जो तीर होते हैं, आपके तर्कस में अलग अलग प्रकार के तीर होना चाहिए। तो मेरे तो पार्टनर ही ललित सर है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी टेक्निकल वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उनको ट्रांसफर कर देता हूं एक्सपर्ट के पास में। तो आपको भी यही करना है, स्माइल रखना है। लिख लिया, मार्केट नीचे गिरेगा तो कैसे संभालेगा। ये किससे संबंधित है, आपके प्रोडक्ट से संबंधित है, आपका रोबोट से संबंधित है ये क्वेश्चन भी। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को भी हम आगे बढ़ेंगे। हमने ले लिया, स्माइल के साथ में लिख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ गॉड, क्या गारंटी है, अभी भी देखो, अभी भी प्रश्न की बौछार खत्म नहीं हुई है। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि कितना, क्या गारंटी है कि इतना देगा ही देगा। दूसरा, पहला है क्या गारंटी है, दूसरा प्रश्न है क्या गारंटी है कि इतना देगा ही देगा, क्या गारंटी है। बिल्कुल सही कह रहा है, तू क्या इतना देगा ही देगा, हर महीने 10% मिलेगा ही मिलेगा, हर महीने 40% मिलेगा, आप बोल रहे हो 10 से 40% मिलेगा। तो वो पूछना चाह रहा है, वो जानकारी ले रहा चाह रहा है कि सच में 10% आएगा ही आएगा, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। मतलब इसके ऊपर चला जाए तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन क्या इससे नीचे भी हो सकता है, क्या 40% से ज्यादा भी मिल सकता है, बिल्कुल फिक्स तो देगा ही देगा, क्या गारंटी इस बात की, तू गारंटी लेता है इस बात की। वो पूछ रहा है, आप स्माइल दीजिए, मस्त स्माइल दीजिए। मेरा पैसा डूब गया तो
क्या है प्रश्न? मेरा पैसा डूब गया तो तू जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? मेरा पैसा डूब गया था। और ये 90% लोगों के मन में डाउट है, शक है, शंका है। 90 क्यों, मैं तो कहूं कि 95% लोग अगर नेटवर्करों को छोड़ दे जाते हैं, नेटवर्कर प्रजातियों को हटा दिया जाए, तो जितने भी इन्वेस्टर या छोटे इन्वेस्टर या आरओआई वाले या जितने भी लोग पैसा लगाने वाले हैं, जो बिना काम किए पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके साथ में बाइनेंस पे पैसा रखने वाले हैं, वो ये प्रश्न जरूर करेंगे। और नहीं कर रहे हैं तो उनके मन में तो है, मेरा पैसा डूब गया तो, मेरा फंड उलझ तो नहीं जाएगा, ये प्रश्न है। हो सकता है उसने पुरानी कंपनी करी हो, या वो किसी और कंपनी में रोबोट वाली या बोर्ड वाली कंपनी में काम कर रहा हो, और वहां फ्लोटिंग फंड उसका चालू हो। तो कुछ भी हो सकता, फ्लोटिंग वैल्यू चल रही हो, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा हो। तो आपको यहाँ पर बड़ी धैर्यता के साथ में, धैर्यशील होके, इस्माइल के साथ में लिख लेना है। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि इतना देगा ही देगा, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, मेरा फंड उलझेगा तो नहीं, ये सब आपने लिख लेना है। तो ये है किससे संबंधित प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। तो हमने प्रोफाइल से संबंधित देख लिए हैं, प्रोडक्ट से संबंधित देख लिए हैं। अब अपने पास में ये क्वेश्चन भी या तो शुरू में या बीच में, या तो शुरू में या बीच में या अंत में, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन से? अब आपको आएंगे क्वेश्चन प्लान से संबंधित। अभी प्रोफाइल से संबंधित आए, प्रोडक्ट से संबंधित आए, हमने वो देख लिए। अब ये जो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं साथियों, ये आने वाले हैं आपसे, आपसे पूछे जाने वाले हैं प्लान से संबंधित, इनकम प्लान से संबंधित, कंपनसेशन प्लान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आईडी कितने की लगेगी? वाह, ये तो आपने भी पूछा था, आईडी कितने से लगेगी? यहां कितने पैकेज हैं आपकी कंपनी में? रोबोट का अलग लगेगा क्या? एक्सचेंज पर अलग रखना पड़ेगा क्या? कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज बट जाता है प्लान में? पे आउट सिस्टम क्या है यहां का? ये प्रश्न है। आईडी कितने से लगेगी? यहां आपने लिख लिया। कितने पैकेज है कंपनी के? लिख लिया। रोबोट अलग से लेना पड़ेगा क्या? लिख लिया। एक्सचेंज पर अलग से रखना है क्या? ये लिख लिया। कितना परसेंटेज बढ़ जाता है प्लान में? ये लिख लिया। पे आउट सिस्टम क्या है यहां का? लिख लिया। आपको लिखना है बराबर। डायरी पेन में इसलिए कहता हूं हमेशा साथ रखिए। आपका हथियार है डायरी, आपका हथियार है पेन, आपका हथियार है सिस्टम में साइलेंस, और आपका हथियार है स्माइल। ये चार हथियार आपको साथ में रख के बैठे रहना है, मुस्कुराते रहना है, पेपर डायरी पेन का उपयोग करते रहना है। वो जो बोल रहा है, नहीं बोल रहा, चुप हो जाता है, तो आपको उसको पूछने के लिए मजबूर करना है, ओपनिंग करना है। इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार करना है। वो चुप हो जाता है तो आप उसको 6-7 बार पूछोगे, उसके 6-7 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन होंगे तो ही जवाब देंगे। और क्वेश्चन जब हमारा दिमाग एडाप्ट करता है तो हमें उसका जवाब मिलता है, और हम कुछ ना कोई डिसीजन पर निश्चित रूप से पहुंचते हैं। चलिए, और क्या प्रश्न हो सकते हैं प्लान से संबंधित? डिडक्शन चार्ज क्या है? कभी पूछा है आपने ये? आपसे भी पूछा गया होगा या आपने पूछा होगा, डिडक्शन चार्ज क्या है प्लान के अंदर? पेमेंट मोड क्या है? डॉलर है या खुद की करेंसी में? अभी 100% प्लान जितने भी बाजार में चल रहे हैं, बाजार में जितने भी प्लान चल रहे हैं, बाजार में जितने भी, मार्केट में जितने भी प्लान, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे दुबई से हो, चाहे सिंगापुर से हो, चाहे स्विट्जरलैंड से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे इंडिया के बाहर के हो, चाहे यूके का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे पेरिस का हो, चाहे अमेरिका का हो, हर जगह जो भी है, तो लोग लूटने के लिए अपनी करेंसी बना के लाए हैं, अपना ही टोकन लाए हैं, अपना ही कॉइन लेके आए हैं। और हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है, आपको तो पता ही है। तो मुस्कुराइए, इस प्रश्न पे तो बहुत जोर से हंसने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। आपको एक बढ़िया सी स्माइल दीजिए यहाँ पर आके, अगर कोई ये पूछता है तो। पेमेंट मूड क्या है? डॉलर है या खुद की करेंसी में है? ये प्रश्न आपके पास में आना चाहिए, और नहीं आता तो मजे से आप खुद आगे से बताइएगा। इनकम प्लान क्या है? इनकम प्लान क्या है? आपने बहुत सारी बातें करी लेकिन उसको प्लान ही नहीं दिखाया। अरे भाई, कुछ तो बता, प्लान क्या है? आपने बहुत सारी भूमिका बना दी। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम भूमिका बनाते रहते हैं और इनकम प्लान पर पहुंचते ही नहीं है। तो वो पूछ सकता है इनकम प्लान क्या है। मैं एक बार और देखना चाहता हूं, एक बार और दिखाइए इसका प्लान मुझे। हम तो चाहते हैं कि ऐसा करें। आप कब से कर रहे हैं? वो प्रश्न किया, आप कब से कर रहे हैं, आपने लिख लिया। आप कब से कर रहे हैं? आपका पे आउट क्या है? वाओ, द बेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। सबसे बढ़िया
क्वेश्चन, वो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आपका पे आउट दिखा, या साधारण भाषा में बोले बेटा तूने कमाया क्या, तेरा तो बता दे, तूने क्या कमाया, तू कितना कमा लेता है, तेरी औकात क्या है। वो सही में पूछना ये चाह रहा है तेरी औकात क्या है, तू क्या कमा लेता है यहाँ पर, तूने कितना कमा लिया, तू कमाएगा तो हमें भरोसा हो जाएगा कि हम भी कमा लेंगे। अधिकतर ये प्रश्न भी आता है सर मैं कमाऊंगा तो मैं दूसरों को बताऊंगा, हमारी भी मानसिकता ऐसी होती है। तो वो भी पहले कह रहा है कि पहले भाई तेरी गाड़ी में तू ड्राइवर बन के सही चला पा रहा कि नहीं चला पा रहा, तेरा रोबोट सही में दे रहा कि नहीं दे रहा है, तू कमा रहा कि नहीं कमा रहा, तो तेरा तो बता दे आपका पे आउट क्या है, बाइनरी है या जनरेशन प्लान है, प्लान में हिडन कंडीशन क्या है, इंडिया में कब से चल रहा है। समझ में आई बात है। ये प्रश्न है कौन से, ये प्लान से संबंधित क्वेश्चन है। ये जितनी भी चीजें अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये प्रश्न जो है आपके कौन से हैं, अब आते हैं प्लान से संबंधित। अब ये जो प्रश्न अब मैं आपको करने जा रहा हूं ये प्लान से संबंधित। अब आते हैं हम लोग प्रमोशन से संबंधित। आपने वीडियो दिखाया होगा, आपने पोस्टर दिखाए होंगे, आपने बैनर दिखाए होंगे, आपने वेबसाइट बताई होगी, आपने यूट्यूब दिखाया होगा, तो कुछ क्वेश्चन उसके मन में पूछ रहे होंगे, कौन तो रहे होंगे, वो पूछना चाह रहा होगा। तो ये प्रश्न आने वाले हैं। अभी हमने 3 सब्जेक्ट टच कर लिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। अब चौथा क्या है, फोर्थ पी क्या है, प्रमोशन। तो वो प्रमोशन से संबंधित भी प्रश्न किए जाएंगे। तो क्या है, प्लान का कोई पीपीटी है क्या, आपने लिख लिया प्लान का कोई पीपीटी है क्या, कंपनी की वेबसाइट क्या है, आपने लिख लिया कंपनी की वेबसाइट क्या है, क्या यूट्यूब चैनल है, कोई यूट्यूब चैनल है क्या, आपने लिख लिया, प्लान का कोई वीडियो है क्या, आपकी जूम कब होती है, इसके इंडिया में कोई सेमिनार होते हैं क्या। ये प्रश्न है भाई साहब, मेरे नहीं है, ये सामने वाले के हैं, और ये आपके भी हैं और आपने भी पूछे होंगे, यार नहीं पूछे तो ये जिज्ञासा जरूर रही होगी आपके मन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और क्या प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। इसके इंडिया में कोई सेमिनार होते हैं क्या, दैट्स ग्रेट। डेवलपमेंट का कैसा है, अब आपको कुछ सेट वर्कर मिलेंगे। नेटवर्कर और फ्रेशर लोगों के क्वेश्चन अलग होते हैं, जेन्युइन लोग जो होते हैं उनके क्वेश्चन अलग होते हैं, वो क्वेश्चनिंग अलग करते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग, रगड़े हुए लोग, धूर्त कपटी लोग, या फिर ज्यादा ही समझदार लोग या एडवांस लोग मार्केट में आपको मिल जाएंगे, तो घबराने का नहीं इन लोगों से। ये बहुत विचित्र विचित्र बात रहे हैं सेट, ये लोग बातें करेंगे सेटिंग की। सेट वर्कर एक होते हैं नेटवर्कर और एक होता है सेट वर्कर। सेट वर्कर बेचारा, नेटवर्कर जो होता है वो काम करता है, और सेट वर्कर जो काम नहीं करता वो जुगाड़ करता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाता है। तो ऐसे लोगों से भी आपका सामना होगा, या हुआ होगा, या होने वाला है, तैयार रहिए। तो इनके प्रश्न क्या है, बिल्कुल अजीबोगरीब प्रश्न होंगे। ये हो सकता है आपको अंदर से झंझोड़ दे, हो सकता है आपकी मान्यताओं के ऊपर कोठाराघात करे, हो सकता है कि आपने जो सोच रखा है ये उनसे अलग ही सोचने पे आपको मजबूर कर दे। आपने तो कभी सोचा ही नहीं है इसके बारे में, फिर भी आपसे क्वेश्चन किया गया डेवलपमेंट का क्या, डेवलपमेंट का कैसा है। ये बहुत सीक्रेट बात है जो वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधे धीरे से पूछ रहा है, डेवलपमेंट का कैसा है। अब जो सीनियर लीडर है वो समझ गए इस प्रश्न का मतलब क्या है, सेटिंग क्या है, गेटिंग क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है। जब भी कोई नई कंपनी बाजार में आती है तो हमारे सीनियर लीडर्स सेटिंग गेटिंग की बात करते हैं, सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, कुछ एडवांस की व्यवस्था है क्या। अब ये कौन पूछता है, ये वो खिलाड़ी आदमी है जो बाजार में 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से घिस रहा है, अपने आप को रगड़ रहा अपने आप को, लेकिन आज तक इसको कुछ मिला नहीं है, तो वो सारी बातें करेगा। कुछ एडवांस की व्यवस्था है क्या, जैसे हमारे बाप की कंपनी हो, ये मेरी कंपनी हो, हमारी कंपनी हो, या आपकी कंपनी हो, तो वो आपसे ऐसा प्रश्न करेगा, लेकिन वो करेगा जरूर। ये कौन लोग हैं, ये बहुत समझदार, ज्यादा समझदार लोग, ये काम नहीं करते हैं, ये बेकाम लोग हैं, ये सेटिंग करते हैं, गेटिंग करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान होने की जरूरत है। डेवलपमेंट कैसा है, सेटिंग गेटिंग क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, कुछ एडवांस की व्यवस्था है क्या, आपका क्या सपोर्ट, आप क्या सपोर्ट करोगे। अब लो कुछ नहीं है तो लास्ट में आपके ऊपर आ जाएगा, बोला आप क्या सपोर्ट करोगे बताओ सर। मेरे पास में, क्योंकि मैं तो नेटवर्क करूं, मेरे को 24 साल इस इंडस्ट्री में हो गया काम करते करते, तो मुझे इन प्रश्नों से ज्यादा जूझना पड़ता है। मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मेरे से वो क्वेश्चन नहीं करते हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। मुझसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्वेश्चन ये होते हैं, ये जो मैं अभी आपको इस स्लाइड्स के अंदर दिखा रहा हूं।
तो दोस्तों इन प्रश्नों का भी जवाब आपको देते आना चाहिए। अगर आपने इन प्रश्नों को जवाब दे दिया तो यकीन मानिएगा आप B6 तो पहले ही दिन बन गए हैं, क्योंकि अब आपके साथ में जो जेंट्री आने वाली है वो खिलाड़ी लोगों की आने वाली है। आपके साथ में जो लोग आने वाले हैं वो बहुत ही कमाल के और धमाल के लोग आने वाले हैं। अगर आपसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, इन लोग बस इनको आपको मेंटेन करते आना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, कब मारना है, कहां मारना है, कितना मारना है, बस ये ध्यान रखिएगा। कब मारना है, कहां मारना है, कितनी देर तक मारना है, यानी कि उनके प्रश्नों का जवाब आपको स्माइल के साथ में देने का है, लिख लेने का है, फिर जवाब देने का है। चलो, सो द बेसिक क्वेश्चन, the basic question is how will you answer to all these question. The basic question is how will you answer to all these question. अब प्रश्न ये है, इतने सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब आप कैसे देने वाले हो। अब आप इन प्रश्नों का जवाब कैसे दोगे, ये क्वेश्चन है माय डियर। क्वेश्चन क्वेश्चनावली तो मैंने बता दी है। ये प्रश्न है लगभग लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है, ये जितने भी प्रश्न क्या है, प्रश्न वही है। और दोस्तों अगर 100 में से 100 अंक लाना चाहते हो तो हर प्रश्न का जवाब आपके पास में अगर आपने ले लिया, हर प्रश्न का जवाब आपने दे दिया, हर प्रश्न का जवाब आपके पास में आपके तर्कस में तीर के रूप में रखे हुए हैं। उसने पूछा और आपने दाग दिया, उसने पूछा आपने आंसर किया, सामने वाले ने प्रश्न आपका जवाब, उसका प्रश्न आपका जवाब, उसका प्रश्न आपका जवाब, उसका प्रश्न आपका। लेकिन सारे क्वेश्चन आपसे एक साथ में एक आदमी कभी नहीं पूछेगा। ये 50 क्वेश्चन जो है, ये 50 के 50 क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना टाइम ना तो उसके पास में ना आपके पास में है। हाँ, जिज्ञासा बस नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में, या उसके अगले सेशन में, या उसके अगले सेशन में, या उसके अगले सेशन में ये प्रश्न यदा कदा कहीं ना कहीं आपके पास में आएंगे। और इन प्रश्नों का पूछने का अर्थ और भावार्थ क्या है, अर्थ और भावार्थ तो सिर्फ एक ही है कि वो विश्वास जमाना चाहता है। और आपने भी विश्वास जमाया, आपने भी भरोसा किया, तभी तो आपने $100 या $480 या $1400 या फिर $5000 देके आप यहां पर बैठे हुए हैं ना सर। आपने भी तो दिए हैं। कब हुआ, जब इनमें से जो प्रश्न आपने किए, आपने सीनियर से, आपके सीनियर ने उनका जवाब दिया और आपको अच्छा लगा, आपके मन में भरोसा उठा, आपका विश्वास मजबूत हो गया और आपने $100, $480 या $1400 या फिर आपने $5000 तक भी लगाए हैं। कब लगाए हैं, जब आपका भरोसा मजबूत हो गया और आपके मन में एक विचार आ गया कि नहीं यार मैं सही जगह जा रहा हूं, मैं बिल्कुल सही हाथों के साथ में जा रहा हूं, मेरा टाइमिंग भी सही है और मैं जिस कंपनी के साथ में जा रहा हूं ये कंपनी कभी भागने वाली नहीं है। ये विश्वास कौन जमाएगा, ये विश्वास आपको जमाना है सामने वाले के मन में। तो वो उसने कर लिए प्रश्न, अब आपको देने हैं जवाब। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इनमें से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। लेकिन आपको तैयारी एक आईएएस और आईपीएस की तरह करनी पड़ेगी। आईएएस और आईपीएस की जो तैयारी होती है वो 10 साल तक चलती है। कब तक चलती है, 10 साल तक चलती है, फिर वो आईएएस आईपीएस कलेक्टर मिनिस्टर बनता है वो आदमी। ठीक है, तो हमें 10 साल तैयारी नहीं करनी है, हमें इन 50 प्रश्नों का जवाब 3 महीने में रखना है। 3 महीने का क्वेश्चन है हमारा, 3 महीने का सेशन है हमारा। और ये 50 प्रश्नों का जवाब अगर आपने रट लिया, इनका जवाब रख लिया, आपको टेक्नोलॉजी के संबंध में या डिजिटल के संबंध में या फिजिकल के संबंध में जो भी प्रश्न आपके पास में आएगा उसका जवाब आपने अगर दे दिया तो यकीन मानिए आप V6 हैं, V6 हैं, V6 हैं, V6 हैं, V6 हैं, V6 हैं। और आपकी मंथली इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 40 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए महीने हैं। लेकिन जितना ज्यादा आपके पास में क्वेश्चनों के जवाब होंगे, जितने अच्छे तरीके से आप देना जानते होंगे, उतना ही अच्छा पे आउट आपका होगा, क्योंकि आपका नेटवर्क बढ़ते क्रम में होगा। तो दोस्तों द बेसिक क्वेश्चन इज हाउ विल यू आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन। अब आप इन सभी प्रश्नों के जवाब कैसे देने वाले हैं। सो आर यू रेडी नाउ माय डियर, क्या आप लोग तैयार हैं इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और अगर आपके पास में नहीं है तो दोस्तों मैं अब आपको अगले सेशन में, आज नहीं बताने वाला, आज तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन दिए हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, आज के सेशन में मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए हैं। इन सेशन में आज का सेशन हम लोग यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि मुझे आप आज सिर्फ मानसिक रूप से तैयार करना था कि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि इन प्रश्नों का जवाब कैसे देना है। और अब आते हैं हम फॉलोअप के ऊपर। ये प्रश्न है
आफ्टर शो द प्लान, प्लान शो करने के बाद में सामने वाले के मन में जो प्रश्न उठने वाले हैं वो ये 50 प्रश्न है, इनमें से कुछ भी आ सकता है उसके दिमाग में, वो आपसे पूछेगा। लेकिन वो पूछेगा या नहीं पूछेगा तो भी आपको जवाब जानबूझ के देना है। वो नहीं पूछ रहा है तो आपको फिर भी उसको डाउनलोड करके देना है। हेलो, वो नहीं पूछ रहा है तो ओपनिंग कीजिए, क्लोजिंग करना चुकी $100, $480, $1400 या $5000 सामने वाले से लेना है, तभी तो आप 20%, 30%, 40%, 50%, 55%, 60% का प्रॉफिट कैसे उठाओगे, डिफरेंशियल कमीशन कैसे लोगे, पीयर रिवार्ड कैसे लोगे, ग्लोबल डिविडेंड आप तक कैसे पहुंचेगा। अगर आप पूछोगे ही नहीं तो वो देगा नहीं, और वो देगा नहीं तो आपको कमीशन नहीं आएगा, और कमीशन नहीं आएगा तो आपके सपने अधूरे अधूरे रह जाएंगे। सो आर यू रेडी नाउ माय डियर? अब आपको तैयार है क्या इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए? तो जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा आपकी चैट बॉक्स में। क्या आप तैयार हैं सर? क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो लिखिए यस आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी लिखिए सर। अगेन आइए वापस चैट बॉक्स के ऊपर आइए, यस आई एम रेडी लिखिए उधर, आई एम रेडी लिखिए उधर। आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि अगली स्लाइड्स में तभी तैयार करूंगा जब आप लिखोगे यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी, यस सर। वेरी गुड शिवाजी, बहुत बढ़िया। सुरेश प्रसाद जी बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। रामेश्वर गोडसे सर बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए मुझे स्क्रीन पर सभी के यस भी दिखाई दे रहे हैं। यस सर, एक्सलेंट। माधव सर यस सर, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। जितेंद्र चौहान जी यस सर आई एम रेडी, ओके। विकेश कुमार जी, विकास कुमार जी यस सर आई एम रेडी, ओके। फैनन सर यस सर, आपने भी लिखा यस सर, ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जो स्लाइड्स पे लिख दिया है, तो दोस्तों अब मैं अगली स्लाइड्स की तैयारी करूंगा, क्योंकि इन सभी में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपसे यस इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं मेहनत करूं तो किसके लिए करूं, मुझे पता तो होना चाहिए। तो दोस्तों आपने जो आज ये क्वेश्चन का हमारा जो सेशन है ये हमने पूरी तरीके से देख लिया, समझ लिया। अब ये जो प्रश्न है आपको कितने काम के हैं, ये जो प्रश्न है आपको कितने काम के हैं, ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम जरा आपके मन के विचार जानना चाहेंगे अगले 5 मिनट के अंदर। ये क्या काम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके काम के हैं या नहीं है, ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे कि नहीं आएंगे, जरा 5 मिनट के अंदर हम एक वर्बली डिस्कशन करते हैं। तो बहुत बढ़िया। अजय साहा जी B1 आपने हैंड रेस किया है, यस सर। अजय साहा जी अनम्यूट कीजिए अजय जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा तो सर कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या मैं बताऊं उनको। ये फंड भी क्या बात है, देखो क्या कमाल के आदमी है, क्या बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न कर रहे हैं, मजा आ गया। चुम्मेश भरी हैं आप तो विकास जी। अजय जी गजब हो गया, कहाँ थे आप? आपसे प्रश्न क्या कर रहा हूँ और आप क्या पूछ रहे हैं, वेरी गुड सर, मुझे गर्व है आपके ऊपर। तभी अटका हुआ मामला जी। नंदराम जी। मार्केट में जो आपने क्वेश्चन बताए थे ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनका हमें उत्तर आना चाहिए। इस सेशन से यही है सर, जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन का आंसर दे जो बंदा सीखे ना, वो वहां से क्लोजिंग करके ही उठेगा। यस सर। दोस्तों नंदराम सर ने जैसे बोला कि इन प्रश्नों का जवाब आपने रट लिया, इन प्रश्नों का जवाब आपने, कल मैं आपको इनका सबका जवाब देने वाला हूं। कल मैं आपको कल एक नई स्लाइड्स बनाऊंगा फॉलो अप वाली। अब आप जवाब कैसे दोगे, क्वेश्चन तो हो गए लेकिन जवाब कैसे मिलेगा, ठीक है? तो जवाब नहीं होंगे तो जवाब देंगे कैसे? प्रश्न बड़ी बात नहीं है, प्रश्नों का जवाब देना बड़ी बात है। तो हम लोग कल जवाब लेने वाले हैं। तो यहां पर हम कुछ लोगों के और विचार लेना चाहते हैं। कमलेश जी, ललित जी, माधव सरोटे जी, मनोज कुमार जी, ओके, जितेंद्र जी, ओके, जितने भी लोग हैं हम आपके भी मन की बात जानना चाहते हैं। क्या ये क्वेश्चन बाजार में काम करेंगे? क्या इन प्रश्नों का जवाब दिया जाए तो क्या हमारे पास में धंधा आएगा या नहीं आएगा? राम कुमार दीक्षित जी, ललित कुमार जी, अगर इन प्रश्नों को दागा जाए, इन प्रश्नों के जवाब रख लिए जाए तो क्या मार्केट में कुछ काम बन सकता है या नहीं बन सकता है, कमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये जानना गुड बहुत जरूरी है। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डीडी सर, जय यू ट्रेडिंग। जय यू ट्रेडिंग मेरे दोस्त। वाह क्या प्लान था सर आपका, वाकई में ऐसा लगता है कि ऐसे मैंने तो लिख भी लिया सर डायरी के अंदर क्या क्या, और वैसे ही मैं तो यही जो आप बता रहे हो ना, इसी चीजों को मैं फॉलो करता जा रहा हूँ और यही मैं
जिससे भी बात करता हूँ, एक मैडम ने मुझे एक बात करवाई थी किसी बंदे से, और उनको क्रिप्टो का नॉलेज, ट्रेडिंग का नॉलेज, सब कुछ नॉलेज था, लेकिन उनको मुझे उलझाना था कि मैं अपनी ओर आकर्षित करूं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए कि भाई ये जो है लीगल है, वो है ईगल है, वो है ये है वो है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए कि मैं उनका जवाब, वहां तक मैंने बोला भाई सिस्टम के प्रति पूछो, आप अपनी तरफ मत जाओ, सिस्टम के प्रति। लास्ट में उस बंदे को अपनी ओर आना ही पड़ा। तो सर क्योंकि मैंने पूरी चीजों को अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, पूरे क्वेश्चन वगैरह जो भी है पहले उसको सेट किया, उसके बाद में सर मैं मार्केट में कूदा। जब तक मैं या कम्युनिटी पूरे सिस्टम को या पूरी चीजों को नहीं सीख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत अच्छा, और ये अपना जरूर फॉर्मूला बहुत बढ़िया काम करेगा, और यही काम कर रहा है सर। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट मनोज जी। जितेंद्र सिंह चौहान जी। यस सर, यस सर, बहुत ही शानदार। एक्चुअली में थोड़ा गला बैठा हुआ है, मॉर्निंग के टाइम पे रहता ही है। एक्चुअली में प्लान यही होना चाहिए। मतलब आज एक चीज और समझने में आई, करते तो है अपन कहीं ना कहीं अनजाने में, लेकिन क्लियर है ये बात कि प्रश्न सवाल से ही कहानी चालू होनी चाहिए। जो हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो हर बार एक सवाल के रूप में प्रेजेंटेशन बना रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को कुछ नहीं मालूम, ये आप लोग जान लो। और जब हमारा सवाल ही, प्रश्न ही हमारा होगा और उत्तर भी हमारा होगा, तो सामने वाले के पास जवाब नहीं रहेगा ज्वाइन करने के सिवा। ये बहुत ही शानदार है कि वाकई में ये चीजें अपन करते थे अनजाने में। आज थोड़ा सा ये क्लियर हुआ कि ये वाकई में ये किस वे में हम लोग कर रहे थे काम। और आज इसको क्या था, माला तो थी हमारे पास, लेकिन अनशन तरीके से पिरोई हुई थी। आज आपने उसको एक तरीके से पिरो दिया उस माला को, और अब इस माला को बस उसके गले में पहनाना बाकी है। ग्रेट। बहुत शानदार, मजा आ गया। ये चीज होनी चाहिए। प्रश्न ही, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूंगा यहाँ पे, जी कि जैसे सामने वाले के पास प्रश्न होता है, तो हमारा स्टार्टिंग जब होता है ना, तो हमें डॉलर के रेट भी सामने वाले के पास बताना चाहिए कि सर एक्चुअली में ये $100 से ज्वाइनिंग है, लेकिन डॉलर का रेट 94 और 95 है, यानी कि 9,500 रुपये आपके लगने हैं। तो ये सवाल उसका होना चाहिए था कि डॉलर का रेट क्या है, लेकिन सवाल हमने ही कर लिया कि सर डॉलर का रेट जो है ना वो 94-95। ऐसे सारे जो प्रेजेंटेशन है उसको पूरे को सवाल बना दो, और सवाल बना के ही उसको जवाब दे दो। ग्रेट सर, मजा आ गया। ओके सर, थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप और हम ये जानकारी की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्नावली जो है काम करेगी कि नहीं करेगी। जी जयराज जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम। जय हो ट्रेडिंग सर। जय यू ट्रेडिंग सर। सर आपको दोनों हाथों से सलाम सर। पहले आपको भी क्योंकि प्रणाम सर। एमवे जो है एमएलएम का गॉड फादर माना जाता है, तो उसमें जो सीखा है सर, मैं जब से एमवे करता था सर तब से सीखा है। जो सीखा है वो सार 20 साल का सार आपने छोटे एकदम एक आधे घंटे में बताया सर। आपको सैल्यूट है सर, क्योंकि यही बेस है, यही गोल्डन क्वेश्चन है, और इसके ऊपर ही बेस है सर। ये बेस जो बताया ना आपने, ये बहुत बड़ा काम है सर। और ये जो फॉलो करेंगे सर, वो V6 क्या सर, 100 200 500 V6 तैयार करेंगे सर। सैल्यूट है सर, सैल्यूट, सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके जयराज जी। अब आते हैं राम जी, क्या बोलना चाहते हैं इस विषय में। जी राम जी। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय यू ट्रेडिंग मॉर्निंग जय की यू ट्रेडिंग। पाठशाला में, सुबह की पाठशाला में सर सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और सर जो आज का आपने प्रेजेंटेशन लिया, आपने जो क्वेश्चन आंसर का सेशन दिया, तो इसमें सर शानदार मजा आ गया। और यही सर मार्केट में चल रहा है बेसिकली। जहां भी हम जाते हैं वो केवल क्वेश्चन आंसर करते हैं। और सर ये भी तय है कि जो व्यक्ति ज्यादा क्वेश्चन आंसर करता है, डीपली जाता है, गहराई में जाता है, वो बड़ा धमाका करता है, बड़ा काम भी करता है साथ। और सर अभी लगभग 3 महीने पहले एक साथी हमारे मिले थे हमसे, जितेंद्र सर से मैंने बात भी कराई, तो सर वो व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, ब्लू पेपर वो वही कर रहे हैं 3 महीने से। मैंने 1.5 लाख रुपए कमा लिया यहाँ से। हमने कहा सर जिसको नहीं करना, आप कितना भी कुछ कर लो वो नहीं करेगा, और जिसको करना है तो उसकी गहराई में जाएगा, समझेगा बेसिक जानकारी उसकी, और सिस्टम में आएगा और काम स्टार्ट करेगा। सर जो आपने जो जो आज सिखाया है बहुत शानदार, मार्केट में हो तो में चल रहा है, यही चल रहा है बिल्कुल से। और इसी तरह के जो सेशन काम आने वाले हैं, जिसने इस सेशन को कंटिन्यू सीख लिया, आपने दिमाग जहन में उतार लिया सर, वो बिल्कुल से डेफिनेटली यू ट्रेडिंग में V6 नहीं, अगर V8 और V10 भी बन जाए तब भी वो बन के दिखाएगा सर यहाँ से। थैंक यू सर, इतना ही, क्या बहुत बहुत बात। धन्यवाद।
थैंक यू राम जी, थैंक यू। देखिए, मैं आपके सामने इन लोगों से इसलिए बतवा रहा हूँ, ये सीनियर लोग हैं, तो प्रश्नों की क्या महिमा होती है, प्रश्न क्यों होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जी माधव सरोठे सर। हाँ सर जी, जय यू ट्रेडिंग सर। जय यू ट्रेडिंग सर। आज का जो प्रस्तुति है सर, बिल्कुल कोचिंग क्लासेस की तरह है। आपने इतना बहुत अच्छी ढंग से बताया सर। और ये वास्तव में सर 4 जो प्लान है, जिसमें प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, प्लान है, प्रमोशन है, इन चारों चीज में सर वो चीज समाया हुआ है हमारे अंदर। जब बाहर हमने फील्ड में देखते हैं सर, तो आपने जो पता नहीं सर कहाँ से ये सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके ले वो मैं तो सोच के, आप जब बताते हैं सर तो मैं सोच के हैरान हो जाता हूं कि ये प्रश्न आपके अंदर कैसे आए। जी जैसे मैंने सर अक्षर से आपकी जो बात है, जैसे कंपनी भाग गई, तो अब सवाल उठता है सर, नेचुरली है कि हर व्यक्ति के मन में रहता है कि कंपनी भाग गई थी। अब यहाँ पर सर हम जब उनसे पूछते हैं सर, अब यहाँ हम चुप हो जाते हैं कि वास्तव में कंपनी भाग गई, तो क्योंकि हमारे साथ बीत बीत गया है, वो चीज जी बीत चुका है ना। अब हम पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं वास्तव में, अगर कंपनी भाग गई तो। अब मैं अगर बताऊं उसको, सामने वाले को, कि भैया कंपनी नहीं भागने वाली, तो वो ये पूछेगा कि भैया कंपनी क्यों नहीं भागेगी, आपने अर्न भी वो किए हैं, कंपनी भाग गई तो क्या होगा। अब यहाँ सब फिर कहते हैं कंपनी कहाँ की है। ये तो ठीक है, कंपनी का तो बता देते हैं कि कहाँ की है, इनका मालिक कौन है, चलो ये भी बता देते हैं, लेकिन और कंपनी कब से चल रही है ये भी बता देते हैं। मुख्य जो चीज है सर, कंपनी भाग गई तो इसका क्वेश्चन सारे जो हमारे लीडर हैं, ये सर अगले सेशन में आप सबसे एक एक करके सर जी आप लीजिए। और कंपनी, एक क्वेश्चन आया था सर कि कंपनी का क्या फायदा, अब ये बता देते हैं अपन 10% वाला, ठीक है, लेकिन जो भी कंपनी चलती है, जब किसी भी टर्नओवर उसकी होती है सर, तभी चल पाती है। अगर टर्नओवर उसका नहीं है तो वो फ्री में क्यों लाएगा। अब आजकल बहुत सारे डोमेन ला करके किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करके बना लेते हैं, और पता चला कि कल 5 महीना 6 महीना इसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं, गूगल से यूआरएल हटा लेते हैं। जी ये बेसिक जो चीज हो रही है सर, वास्तव में ये बहुत अच्छी। और आपने जो इतनी गजब की चीज, ये सबसे पहले सर ये 50% जो लाए हैं आप सर, वास्तव में सर सैल्यूट है सर। आप जबरदस्त मोटिवेटर एक प्रकार से सर, सिन्हा सर की तरह हैं। और पता नहीं सर, अब ये आप किस बुक से सब ये नॉलेज लेते हैं, मैं तो सैल्यूट करता हूँ सर। ये बुक का नॉलेज नहीं है, ये Yes, प्रैक्टिकल नॉलेज है। 2 करोड़ बर्बाद करने के बाद में क्वेश्चन मिले हैं जी। और मतलब यहाँ ये तो जो सर एक चीज कहना चाहता हूं सर, इसमें तो हम अगर ना 100 रुपए की है, अगर अपन फीस भी देंगे ना सर, जी तो भी यहाँ पर ये चीज नहीं मिलेगी जो यहाँ इस क्लास में मिलती है। लोग समझते हैं जोड़ना जुड़ाना ये वाला सिस्टम, वास्तव में सर ये हमारी जो बेसिक जो चीज है, नॉलेज है, उसको सीखने की जरूरत है सर। लोग क्या करते हैं, यहां भी आ गए वहां भी आ गए, और नहीं 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 यहां नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, यू ट्रेडिंग बेकार, छोड़ो, उधर जाओ, उधर देखो। सर उसका कान पकड़ना, उसका कान पकड़ना, सर ये सब बेकार की बात है। जी जो जी है हमारे अंदर जो है, आपने जो प्रश्न डाल करके अंदर एक खोजने का प्रयास किया है, वो अब हमें सोचना है कि हम कैसे खोजें। यस जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर रोठे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश मिश्रा जी ने हैंड रेज किया है, राजेश जी को सुनते हैं। राजेश कुमार मिश्रा जी फ्रॉम भोपाल। गुड मॉर्निंग सभी यू ट्रेडिंग के साथियों को, और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर हमारे दीनों पे दया करने वाले गौर साहब का। आपका नाम ही है दीनदयाल गौर जी। और सर मैं यही कहना चाहूंगा, आज के सेशन के बारे में जितना सुना, सारी चीजें मतलब इसमें कंप्लीट रेसिपी थी इस बिजनेस को करने की। और दूसरी चीज ये है, यही सेशन अगर 1 लाख रुपए लोगों को खर्च करने पड़ते तब मिल पाता। खुद करना है ये चीज, मतलब इसकी वैल्यू अभी भैया ने बताया कि 100 रुपए का टिकट, वो तो कुछ भी नहीं है। 100 रुपए का तो हम लोग मसाला खा के थूक देते हैं, चाय पी लेते हैं। 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग का सेशन था। अगर इसकी वो निकाला जाए, इसका जो आपने इसके लिए जो
नॉलेज वाह, अर्न करने में जो समय और पैसा लगाया है उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। वो आज हम लोग भाग्यशाली हैं सभी लोग कि हमें फ्री में मिल रही है वो नॉलेज। अब यह बात ये है कि आप कितनी अच्छी मिठाई खा लो, काजू कतली आपके सामने आ जाए, लेकिन खाना तो दोस्तों खुद ही पड़ेगा। सारा मटेरियल आपने परोस दिया है, लेकिन इसको अप्लाई हमें करना पड़ेगा मार्केट में, ये चीज करनी पड़ेगी। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आपने इसका वो किया हुआ है सर तो वो भी भेज सकते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं उनको ये एज इट इज अवेलेबल हो जाए, क्योंकि 100% आपको मालूम है कि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। अभी जितना सुना है लोग 10 बातें नहीं बता पाएंगे, अगर अपनी डाउनलाइन में बताएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। और साथ ही सर एक किताब और है सर, सवाली जवाब एलन पीस की है, वो जो भाई हमारे खरीदना चाहे और खरीद सकते हैं तो वो भी खरीद लें, वो भी एक अच्छी चीज ये है। और बाकी का अगर ये मटेरियल मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ उस किताब की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि सारा कुछ मिल गया, बस काम करने की हमें जरूरत है। और हमें और हमारे भाई, छोटे भाई राम दीक्षित जी, बहुत जल्दी हम लोग V4 बन के आपके सामने आने वाले हैं सर, बहुत जल्दी। आज ओके 12-14 दिन के बाद मैं भोपाल लौटा हूँ, आज सुबह ही 6 बजे आया था। तो ओके अब बस 2-3 दिन है जैसे मैंने बोला था। बस सर, सभी लोग आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महाकाल की कृपा रहे, माँ भगवती की ओके। कृपा रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू राजेश मिश्रा जी। और ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी और इसका वीडियो भी आपको मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, आज ही डल जाएगा। कल का सेशन भी डाल दिया गया है और आज का सेशन भी यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा। और सुनते हैं जल्दी से कमलेश जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। कमलेश पटेल जी, सॉरी आपको म्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट कीजिए। जय यू ट्रेडिंग सर। जय यू ट्रेडिंग सर, जय यू ट्रेडिंग। अरे सर, ये तो अपने को जो सर अभी राम जी दीक्षित सर बोले और अपने सर नहीं बोले, तो ये तो बहुत ही जो कहें कि दीनों के दयाल दीनदयाल गौर जी से जो मिल रहा है, लेने वाले अगर जो इसको अभी भी नहीं ले पाए तो मान लीजिए कि वो फिर कभी नहीं ले पाएंगे सर, कभी नहीं ले पाएंगे। और सबसे बड़ा तो यहाँ पे ये है सर कि ने अपना मोटिवेशन जो है तो अपना है ही है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे है अपना प्रोडक्ट की प्रोफाइल जो है सर, वो सबसे बढ़िया है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं सर, बाइनेंस को बेच रहे हैं। कल एक हमारे मित्र, बहुत बड़े मित्र थे और बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, अच्छी जगह पे घूम के भी आए। कल मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया, वो मुझे एक बेंटेज कंपनी के बारे में बताए। मैंने कहा सर ये बताइए बेंटेज को लोग जान कितने लोग रहे इंडिया के अंदर में। और कमलेश हमारे जी सुनिए सुनिए जी सुनिए सर, सुनिए, कमलेश जी अपन थोड़ा सा जी रिदम से बाहर जा रहे हैं। अभी प्रश्न ये ओके है ओके सर। कि ये आज का सेशन है, काम का कितना है आपके और आपकी टीम अरे का? ये हमारे 100% से ऊपर है सर जी, यस। V6 के लिए। ये ओके हमारे 100% ऊपर है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ सर जी। आज कई सालों से कर रहा हूँ सर, यही फॉलो कर रहा हूँ सर, और लोगों को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ कि भैया पहले आप अपने बारे में जानो और अपने कंपनी के बारे में जानो, सब फिर अपने आप होता जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी इसलिए थोड़ा सा। रामेश्वर गोडसे सर, रामेश्वर गोडसे सर, आपने हैंड रेज किया है। ओके, सुरेश प्रसाद जी ने भी हैंड रेज हेलो किया है। जी जी सर। जी सर जी, सर 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 सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड जय मॉर्निंग। ट्रेडिंग सर। जय यू ट्रेडिंग तो सर। मैं सर बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। तो सबसे पहले सभी को बताऊंगा कि जो सर ने नॉलेज दिया सर, इसमें वो कहीं बोले 100 रुपए का, कोई बोला 1 लाख का, लेकिन मेरे को एक पता है जो उनका तजुर्बा है 25 साल का, और उसमें उन्होंने 2 करोड़ बर्बाद करके ये नॉलेज लिया है। तो अगर हम 500 लोग हैं और 500 को 2 करोड़ से जोड़ा तो 1000 करोड़ का नॉलेज हो सकता है। ये शायद आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब प्रैक्टिकली आदमी काम करता है, 25 साल का तजुर्बा अगर 30 मिनट में देना हो तो बहुत बड़ी मतलब एक चैलेंज रहता है। इतना बड़ा डाटा उसको मतलब काट छाट करके जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को बताने के लिए भी बहुत सा मतलब एक स्किल रहता है, और ये स्किल हमारे डीडी सर के पास है। और सभी को बताना चाहता हूँ, आज महाशिवरात्रि है, महाकाल है, और महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 साल में अगले महाशिवरात्रि को कम से कम सर ने अगर VIP 4 या 5 के ऊपर से मीटिंग भी लिया तो 1000+ लोग रहेंगे, और उसमें हमको एंट्री करने के लिए वेट करना पड़ेगा। इतना यस, बड़ा टीम होने वाला है। क्योंकि ये चीज ये है, देखो कभी भी नेटवर्क में जाओ तो कभी कंपनी अच्छा मिलता है तो कभी सीनियर का खराब निकलता है, कभी सीनियर खराब कंपनी खराब तो पैसा आता है लेकिन वो डूब जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज परफेक्ट मिल जाए। तो मेरा जो अनुभव है पिछले 13-14 साल से, तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ
कि कंपनी भी अच्छा है, प्लेटफॉर्म भी बहुत बढ़िया है, और उससे अगर बड़ी चीज कोई है तो ये यू ट्रेडिंग के अंदर जो ये टीम बना है डीडी सर और ललित गौर सर का, जिसमें एक बंदा ऐसा है जो टेक्निकल का फादर है, जो भी चीज हो हर वो सिखा सकता है, और दूसरा बंदा है जो नेटवर्किंग का फादर है। जब भी कोई कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो दुनिया उसको सैल्यूट करना ही पड़ता है, और जो ये कायनात है उसको लाके देती है। तो हमारा बहुत बहुत एक नसीब है, या हमारा कुछ तो पुण्य का सौभाग्य है जो हमें ये कंसेप्ट और ऐसा टीम और ऐसी अपलाइन मिले है। तो मैं सबको यही बताऊंगा, जो भी सर बता रहे उसको हल्के में मत ले लो। इसके लिए सर ने खाली 2 करोड़ नहीं दी, लेकिन अपनी जिंदगी के, अपनी जवानी के 25 साल उसको दिख के ये सीखा है, और वो हमको सिखा रहे हैं। तो उसको सीरियसली ले ले, और हर कोई अपने लाइफ में अपना प्लान में उसको मतलब अपडेट करे, और ऐसा ही चलता रहे तो अगले साल में सच में VIP6 का अगर 1000 भी लोगों का मीटिंग लगाए तो हमको जगह नहीं मिले, ऐसा वक्त आने वाला है। मतलब कहने का इतना ही है, हमारा कंपटीशन हमारे के साथ होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर ऐसा नॉलेज देने के वास्ते। क्योंकि क्या है देखो सर, ये जो ट्रेनिंग दिया फॉर बेसिक वगैरह हम नेटवर्क में किए हैं सर, तीन दिन का ये सेशन रहता है, और वो 20-20 हजार फी देनी पड़ती है। बाहर के लोग आके सिखाते हैं, लेकिन इतना बढ़िया आपने फ्री में सिखाया, और वो भी बहुत शॉर्ट में सिखाया। तो फिर से हम सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और जय यू ट्रेडिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके मन के उद्गार प्रकट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश प्रसाद पटले सर लास्ट हमारे हैं, तो मैं अनम्यूट कर देता हूं, उसके बाद में सेशन को हम विराम देंगे। सुरेश प्रसाद पटले सर। आदरणीय परमादरणीय डीडी सर, आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत सैल्यूट है सर। आपको भी सर। सर मैं और मेरे इस खुशी की पाठशाला में जो नाम दिया गया है खुशी की पाठशाला, क्या बात इसमें है। जितने भी मेरे गुरु हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं सर। जहां तक मैं जाना और समझा हूं सर कि यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आज जितने भी बंदे हैं वो सारे जिज्ञासु हैं, और अटके भटके लटके लोग सारे सही समय पर सही वक्त पर इस प्लेटफॉर्म में आपकी कृपा से आ रहे जी। आदरणीय जो प्रश्नोत्तरी जो आपने रखे हैं, मैं समझा वह नेटवर्क मार्केटिंग के समुद्र मंथन से निकला अमृत है जो आपके द्वारा निकाला गया है। अब हमें आपने परोसा है, अब हमारा दायित्व है कि समाज में जाकर हम उसे परोसें। आदरणीय, समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, नैतिक और अनैतिक। इस पर विचार नहीं करूंगा, पर आपने 2 शब्द बोला था, लक्ष्य, अर्जुन और एकलव्य। सर, हर आदमी नेटवर्क की तलाश में है, इतना गंवाने के बाद भी लोग, क्योंकि सर उसको लत लग जाती है, वो खोजते रहता है। बस आपने एक शब्द और देखा था कि मानसिकता उसकी टटोलना है, कि मार्केट में ऐसे लोग तैयार हैं, बस उनको ढूंढना है आदरणीय, और जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो हम एक समृद्ध भारत, सुखी भारत की जो कल्पना की जा रही है उसमें हम अग्रणी होंगे, और हमारा भी यू ट्रेडिंग का बहुत बड़ा योगदान होगा। बस ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूंगा कि आप थैंक यू सर, और जबरदस्त लीडर हैं सर, आपने खोज के लाया है। नमस्कार, जय। थैंक यू, नमस्कार सर। आप यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे साथ में, आपके अनुभव की हमें सख्त जरूरत है। तो साथियों, आपने और हमने ये सारी बातें करी, अंत में मैं ललित सर को बुलाता हूं। ललित सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू डीडी भाई, और सभी साथियों का अभिनंदन है। और डेफिनेटली आज का जो सेशन हुआ है जिसमें जो प्रश्नोत्तरी रखी गई है डीडी भाई के माध्यम से, वो बहुत जबरदस्त है, और उनका 25 साल का नेटवर्क का अनुभव है, और अनुभव को उन्होंने यहाँ पे 1 घंटे के अंदर यहाँ पे लेके आए हैं, और उसका उत्तर भी कल वो विस्तार से इनका उत्तर भी देंगे। और जितने भी साथी यहाँ नेटवर्किंग करना चाहते हैं या नेटवर्किंग के बारे में सीखना चाहते हैं,
तो डेफिनेटली ये वो मूल मंत्र दिए जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आने वाले, खासकर नेटवर्क के अलावा, नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा भी ये सब चीजें आपको जीवन में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो बहुत अच्छी लर्निंग, जो करोड़ों रुपए की लर्निंग है, वो आपको यहाँ पे फ्री में और सार तत्व के रूप में यहाँ पे मिल रही है। तो सभी साथी इसका जरूर लाभ लेंगे। और सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद डीडी भाई का, कि जो बिल्कुल मेहनत करके सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा मूल तत्व निकाल कर, रस रस मलाई मलाई निकाल कर ला रहे हैं और सभी लोगों का भला कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और सभी साथियों की तरफ से डीडी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ललित सर, ये सब आपकी